अगर आपको कैंसिल करना है आपका एडमिशन, देन वो आप एज पर द रूल 15 कर सकते हैं। कोटा है या फिर जो भी फैकल्टी, ये ऑफिशियल सिटी सेल डिस्प्ले नहीं करता। आपको कॉलेज के वेबसाइट पे जाके चेक करना कॉलेज ऑफिशियली कब स्टार्ट होगा, आपको पढ़ाना कब स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट का इंडक्शन प्रोग्राम होता है, या फिर 1 वीक में भी स्टार्ट कर सकते हैं और 2 वीक में भी स्टार्ट। Hey, hi all MHD CT students, welcome back to the channel. So this video is going to be all regarding the questions currently going on to your mind. जैसे कि हमारा मेरिट लिस्ट कब आएगा, हमारा जो भी सीट मैट्रिक्स है वो कब डिस्प्ले होगा, कौन से कॉलेज में कौन से ब्रांच के लिए कितने सीट्स है वो कब पता चलेगा, कैप राउंड 1, 2, 3, 4 कब स्टार्ट होगा, देन ILS राउंड का क्या स्केड्यूल होने वाला है इस साल के लिए, हमारा कॉलेज कब स्टार्ट होगा। दिस क्वेश्चंस आर गोइंग टू एड्रेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वीडियो. So let's stay tuned and keep watch till the end so you do not miss any updates. So let's get back to the screen. वहाँ पे हम देखेंगे कि जो CT सेल का स्केड्यूल है इस साल के लिए वो क्या होने वाला है. Let's start. So we are on the official MHD CT website, and as you can see that many of you guys have already done the registration for the MHD CT cap round admission process. But if some of the peoples have not done, you still have time till the 19th July 2026 evening 5 p.m. You can still do your registration, and for the document verification the date is extended till 20 July evening 5 p.m. Okay, so these two things can be done till the 20th July. Then आपका जो provisional merit list है for the Maharashtra state and all India candidates will be going to display on the 22 जुलाई itself. ओके, तो आपका जो जनरल मेरिट नंबर है और जो स्टेट मेरिट नंबर है वो आपको 22 जुलाई को पता चल जाएगा. देन अगर कुछ एरर्स है, कुछ ग्रीवेंसेस हैं, आपको करेक्शंस करना है, देन रेक्टिफाई करने के लिए आपको चांस है. फ्रॉम द 23 जुलाई टिल 25 जुलाई इवनिंग 5 PM तक आप वो चीज़ें कर सकते हैं. देन आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो 27 जुलाई को डिक्लेयर होगी, और उसी के साथ जो प्रोविजनल कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स होता है जहाँ पे हर कॉलेज में कितने ब्रांच है वो डिस्प्ले होते हैं, वो डिस्प्ले होगा 27 जुलाई को सेम डेट पे. ओके, तो फाइनल मेरिट लिस्ट और जो कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स आता है वो दोनों भी 27 जुलाई को आएंगे. देन आपका जो कैप राउंड 1 है वो स्टार्ट होगा 28 जुलाई से लेके 30 जुलाई तक. तो आप अपना जो ऑप्शन फॉर्म है वो 28 जुलाई से 30 जुलाई तक कैप राउंड 1 का भर सकते हैं. आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है कैप राउंड 1 के लिए वो 2 अगस्त को होगा. उसके बाद आपको सीट एक्सेप्ट करनी है यानी कि फ्रीज करनी है या फिर बेटरमेंट के लिए जाना है, उसके लिए आपके पास टाइम है. आप 3 अगस्त से 5 अगस्त 3 बजे तक वो चीज़ कर सकते हैं. अगर आपने सीट को फ्रीज किया है और आप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सो दैट डेडलाइन इज फ्रॉम 3 अगस्त टिल द 5 अगस्त इवनिंग 5 PM. ओके, उसके बाद सेकेंड कैप राउंड, उसके लिए जो प्रोविजनल कैप वैकेंट सीट्स हैं वो सीट्स 6 अगस्त को डिस्प्ले होंगी. उसके बाद आपके पास ऑप्शन फॉर्म भरने के लिए टाइम होगा फ्रॉम 7 अगस्त टिल द 9 अगस्त. ओके, उसके बाद जो अलॉटमेंट है कैप राउंड 2 का जो रिजल्ट आएगा वो 12 अगस्त को आएगा. आपके पास टाइम होगा टू चूज इफ आपको फ्रीज करना है या फिर बेटरमेंट के लिए जाना है. फ्रॉम द 13 अगस्त टिल द 17 अगस्त 3 बजे तक आपके पास टाइम है वो चीज़ करने के लिए. अगर आपने सीट को फ्रीज कर लिया है एंड यू वांट टू गो टू द कॉलेज एंड गेट एडमिशन इनटू द कॉलेज, देन 13 अगस्त से 17 अगस्त आप शाम 5 बजे तक वो चीज़ कर सकते हैं. ओके, सो कैप राउंड 3 के लिए जो प्रोविजनल वैकेंट सीट्स हैं वो 18 अगस्त को डिस्प्ले होंगी. आपके पास टाइम होगा कैप राउंड 3 को भरने के लिए फ्रॉम 19 अगस्त टिल द 21 अगस्त. ओके, देन 24 अगस्त को आपका जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है कैप राउंड 3 का वो डिस्प्ले होगा. आपके पास ऑप्शन होगा फ्रीज करने का या फिर अगर ऑटो फ्रीज हो गया है तो वो भी है. देन उसके बाद बेटरमेंट करना है नहीं करना है वो चीज़ 25 अगस्त से 27 अगस्त 5 बजे तक आप डिसाइड कर सकते हैं. और उसके बाद रिपोर्टिंग टू द कॉलेज, अगर आपका ऑटो फ्रीज हुआ है या फिर आपने खुद फ्रीज किया है, आपको कैप राउंड 3 में ही एडमिशन लेना है, देन 25 अगस्त से 27 अगस्त तक 5 बजे तक आप वो चीज़ कर सकते हैं. जिन लोगों को कैप राउंड 3 तक उनका कॉलेज नहीं मिला और बेटरमेंट के लिए जाना है, कैप राउंड 4 के जो वैकेंट सीट्स हैं वो 28 अगस्त को डिस्प्ले होंगे. उसके बाद आपके पास टाइम होगा फ्रॉम 29 अगस्त टिल 31 अगस्त टू सबमिट द कैप राउंड 4 फॉर्म. उसके बाद जो उसका प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आएगा 3 सितंबर को. ओके,
देन 4 सितंबर से लेके 7 सितंबर तक आप उस सीट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। ऑटो फ्रीज हुई होगी तो आपको लेनी ही पड़ेगी। अगर आपको अपना कॉलेज नहीं भी मिला तो भी आपको फ्रीज करके वो सीट्स लेनी ही पड़ेंगी, बिकॉज कैप राउंड 4 इज द लास्ट राउंड। ओके, तो आपके पास टाइम है फ्रॉम 4 अगस्त टू 7 फ्रॉम 4 सितंबर टू 7 सितंबर टिल इवनिंग 5 PM। उसके बाद कैप राउंड्स खत्म हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा इंस्टीट्यूट लेवल का जो सीट्स होते हैं, इंस्टीट्यूट लेवल का जो ऑप्शन फॉर्म होता है, वो भी हमारे कैप राउंड के साथ ही स्टार्ट होता है। तो इंस्टीट्यूट लेवल का जो ऑप्शन फॉर्म है वो भी 3 अगस्त से ही स्टार्ट होने वाला है और वो भी 7 सितंबर तक ही चलेगा। ओके, सो दैट इज़ द डेडलाइन फॉर इंस्टीट्यूट लेवल फॉर्म्स एज वेल। उसके बाद जो कॉलेजेस की प्रोसेस होती है, जो भी इंस्टीट्यूट वाइज कैंडिडेट्स जो भी अलॉट होते हैं कॉलेजेस को, उनकी जो लिस्ट होती है वो रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स तक पहुंचाने के लिए जो डेडलाइन है दैट इज़ 8 सितंबर 2026। ओके, उसके बाद इंस्टीट्यूट का जो भी कोटा है या फिर जो भी वैकेंट सीट्स हैं कैप राउंड होने के बाद, उनकी जो वैकेंट सीट्स की लिस्ट है वो डिस्प्ले होगी। ये ऑफिशियल सिटी सेल डिस्प्ले नहीं करता, आपको कॉलेज के वेबसाइट पे जाके चेक करना पड़ेगा कि कौन से ब्रांचेस में कौन सी वैकेंट सीट्स है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद आप अगर किसी वेबसाइट पे गए थे, विजिट किया था, अपने डिटेल्स वगैरह डाले थे, तो कॉलेज आपको खुद भी कॉल कर सकता है इंक्वायरी के लिए कि अगर आपका एडमिशन अभी तक कैप राउंड के थ्रू नहीं हुआ है और आप हमारे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, देन यू विल बी हैविंग एन ऑप्शन फ्रॉम 8 सितंबर टिल 15 सितंबर टू गेट द एडमिशन इनटू दैट कॉलेज। देन जो भी मेरिट लिस्ट है उस कॉलेज की वो भी डिस्प्ले होगी उस टाइमलाइन पे, और आप अपना जो भी एडमिशन प्रोसेस रिमेनिंग है फ्रॉम 8 सितंबर टिल द 15 सितंबर आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, अगर आपने सीट ली है बट आपको उस कॉलेज में नहीं जाना, आपको एडमिशन कैंसिल करना है, या फिर बाय चांस आपका कोई जो भी प्लान था इंजीनियरिंग का वो ड्रॉप आउट हो गया और किसी भी और सिचुएशन की वजह से अगर आपको कैंसिल करना है आपका एडमिशन, देन वो आप एज पर द रूल 15 कर सकते हैं टिल द 13 सितंबर 2026। ओके, देन जो कट ऑफ डेट होती है सारे एडमिशन्स के लिए फॉर दिस पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर वो होगी 15 सितंबर टिल इवनिंग 7 PM। ओके, देन इंस्टीट्यूट्स के पास जो टाइमिंग होगा टू अपलोड द डेटा फॉर देयर स्टूडेंट्स वो भी है 15 सितंबर रात को 8 बजे तक। तो 15 सितंबर तक सारी एडमिशन जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएंगी। आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है, आपके फ्रेंड का कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है, एंड ऑल दैट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैप राउंड स्केड्यूल फॉर द 2026। एंड जो आपका कॉलेज है वो कम्प्लीटली डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि आपका कॉलेज ऑफिशियली कब स्टार्ट होगा, आपको पढ़ाना कब स्टार्ट करेंगे। इट कैन बी एडमिशन होने के दूसरे और तीसरे दिन बाद हो सकता है, दूसरे दिन बाद हो सकता है जो भी स्टूडेंट का इंडक्शन प्रोग्राम होता है, या फिर 1 वीक में भी स्टार्ट कर सकते हैं और 2 वीक में भी स्टार्ट हो सकता है। तो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर कॉलेज। ओके, so yeah, that is all about this particular video, and I hope your all doubts and questions are answered in this video, and if not then please comment me, I can address it as well. Thank you so much for watching this video till here, and bye bye, see you next time.